यमी, डोंट टच मी। क्या हुआ यार? खबरदार जो मुझसे मिलने की कोशिश की। ये सब क्या है? क्या हुआ? नीचे क्यों देख रहे हो? अब नहीं कहोगे? लहोपतगामिनी से आई हूँ, लघु शंका लगी है, मल विसर्जन करे का वक्त होई गवा है। भगवान के लिए चुप हो जाओ। अरे बोलत काहे नहीं हरे? ऐसे ही कहा था ना तुमने? हाँ कहा था। मैं नहीं चाहता था तुम ये सब जानो। क्या करता, जब डैडी को कोई केयर करने वाला नहीं मिला तो मुझे मजबूरन लड़की बनना पड़ा। क्यों? तुम ऐसे भी जाकर डैडी की सेवा कर सकते थे। कर सकता था मगर कर नहीं सका, क्योंकि उसके पीछे भी एक कहानी है। तुमने रचित की हंसी देखी है मगर उसके पीछे का तुमने दुख नहीं देखा। तुमने धनिया देखा, ये सब देखा, वो सब देखा, मगर कभी तुमने जानना नहीं चाहा। ये मेरी माँ जो मेरे दिल के करीब थी, मेरे बाप की एक गलती से मेरी माँ मुझसे जुदा हो गई। मेरे डैडी को पैसा, पार्टी, बिजनेस चाहिए था और मेरी माँ मेरे डैडी में प्यार ढूंढती रही। जिस घर में मेरी माँ की इज्जत नहीं, उस घर को छोड़कर चला आया हूँ आरो। मैं यहाँ 3-3 दिन तक भूखा पड़ा रहा मगर मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने एहसास भी नहीं होने दिया कि मैं भूखा हूँ। प्रिंसिपल साहब कहते हैं मेरे डैडी का कॉलेज है। हाँ डैडी का कॉलेज है पर मेरा नहीं। मैं चाहता था कि मैं अपनी मेहनत से पढूं, पर मकान मालिक मेरी साइकिल ले गया। तुम मेरे साथ पेपर बेचने के लिए तैयार हो गई। मैं तुम्हें पकाता रहा कि तुम मेरे साथ पेपर बेचने मत जाओ। मैंने पेपर बेचा। मैंने तब भी तुमसे कुछ नहीं कहा। अगर मैं तुमसे पैसा मांगता तुम मुझे लाकर दे देती, मगर नहीं। मैं चाहता था कि मैं अपनी मेहनत से पढूं। मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं बताया। ऐसा कोई पल नहीं है आरो जब मैं अपनी माँ को भूल सका हूं। मैं अपनी माँ के बगैर कैसे रहता हूं ये तुम नहीं जान पाओगी। पर तुम सिर्फ मेरी हंसी देख रही हो। मैं घनचक्कर तुम कहती रही, मैं सुनता रहा। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरा दुख दर्द जाने। उस दिन मेरी माँ के साथ तुमने सिगरेट पी है? हाँ पी है तो। कितने बदतमीज हो गए हो लवी। चाबी लाओ, मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है। आज मैं चाबी नहीं दूंगा, मुझे जरूरी काम है। तुम्हारा कौन जरूरी काम है मुझे पता है। पता है तो क्या करें? हर एक चीज आज तक तुम्हारी तो हुई है। गलत सोच रहे हो लवी। हाँ तुम भगवान हो। बंद कीजिए ये ड्रामा। जीते जी मेरी मम्मा को सुख तो दे न सके, अब अगरबत्ती सुलगाकर क्या जताना चाह रहे हैं?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? डैडी, जितना मारना है आपको मार लीजिए, पर आज मैं चुप नहीं रहूंगा। आपके पास इतना भी टाइम नहीं था कि आप मेरा फोन रिसीव कर सके। ममा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, चिल्लाती रही, पर आपको तो अपनी मीटिंग प्यारी थी। अगर मेरी मीटिंग कैंसिल हो जाती तो मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाता। पैसा पैसा पैसा, कितना पैसा चाहिए डैडी? इन्हीं पैसों के कारण मेरी माँ मुझसे दूर चली गई। आपने पैसा देखा पर ममा का प्यार नहीं देखा डैडी। अगर मैं पैसा नहीं कमाता तो तुम किसी गंदी नाली में पड़े सड़ रहे हो। तो सड़ जाने देते, आज ये दिन तो न देखने को मिलता। आपने पैसे को हमेशा अहमियत दी, पर प्यार तो आपकी नजर में कभी था ही नहीं डैडी। प्यार प्यार प्यार, प्यार से पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए चाहिए रोटी, और रोटी के लिए चाहिए पैसा। हाँ पैसा चाहिए, पर ऐसा पैसा किस काम का डैडी जो अपनों की लाश पर आकर मिले? बंद करो ये किताबी बातें। ये जो कपड़े पहने हुए हो, ये और जो बाइक से चलते हो, वो सब मेरी कमाई का है, मेरी। ये रही आपकी कमाई और ये रही मेरी कमाई। और बाइक की चाबी? अरे रचित, तुम यहाँ कैसे? यार तुम तो जानते हो मेरे डैडी को। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। यार ये नामुमकिन है। अगर कहीं और व्यवस्था हो जाए तो ठीक है। ठीक है, हो जाएगा। देख, तू आया है तो मकान दे रहा हूँ, पर किराया तारीख पर। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। चल एडवांस निकाल। हेलो। हेलो। हाँ मैंने गृहस्थी का सारा सामान भिजवा दिया है। मिल गया मेरी जान।
तुम्हारे सारी गृहस्थी के सामान में छोटी सी कढ़ाइया में मैं दूध उबाल रहा हूँ। अच्छा यार, मुझे एक मूवी मिल गई है। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान। थैंक यू थैंक यू। आज रात में मेरी ट्रेन है। आज रात जा रहे हो? अबे साले, तू पार्टी कब देगा? जब आऊंगा ना तब धूमधाम से पार्टी करूंगा। हाँ तो तेरा वेट कर रहा हूँ बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सुन, हाँ। लव यू, मिस यू। अरे मिस यू टू मेरी जान। बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक मेरी जान, बेस्ट ऑफ लक। अब तुम प्रेम में भी बदतमीजी करने लगे? तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? जाओ यहाँ से। आज हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। सुना है ना बेटा? जी मैम। आज हम लोग उन्हीं के टॉपिक पे बात करेंगे। जी मैम। आप बताइए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? मैम 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में। वेरी गुड। थैंक यू मैम। सिट डाउन। बेटा आप ये बताइए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सपनों के बारे में क्या लाइनें बोली हैं? क्या कहता, मेरा तो यही सपना है कि दिन भर ज्यादा होकर सोता रहूं। बदतमीज कहीं के, यही पढ़ाई करते हो क्या? इतने महान व्यक्ति ने इतनी अच्छी लाइनें बताई हैं और आप क्या बता रहे हो, बताइए। रचित, स्टैंड अप। मैडम, उन्होंने ये कहा था सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो होने चाहिए जो आपको सोने न दें। वेरी गुड। रचित, मैंने तुम्हें फीस के लिए कितनी बार मना किया है? सर जी, मैंने भी तो कहा है कि मैं बिना फीस दिए नहीं पढ़ूंगा। रवि, कहाँ है मेरे 5,000 रुपए? मुझे क्या पता, आपका है, आप जानो। रचित, फौरन हॉस्पिटल पहुंच दो। तबीयत है सर? इट वॉज अ मेजर हार्ट अटैक, पर उन्हें टेंशन से दूर रखिएगा। क्या हुआ? अरे यार, लवी आ गया है और मैं नहीं चाहता हूँ कि लवी मुझे देखे। यार मैं नहीं चाहता हूँ कि डैडी मुझे देखे और टेंशन में आ जाए, इसलिए यार तुम ख्याल रखना। क्या? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा यार। बस यार तुम वादा करो कि ख्याल रखोगे डैडी का। मैं हूं ना, तो तू टेंशन क्यों लेता है? जा तू आराम से। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक है, जा तू आराम से। अब आप इन्हें ले जा सकते हैं और दवाई टाइम पे देते रहिएगा और इनको टेंशन से बिल्कुल दूर रखिएगा। ओके सर। यार मुझे डैडी को लेकर बहुत टेंशन हो रही है। मैं सुबह अंकल के पास गया था, वो कह रहे थे कि कोई केयर करने वाला हो तो बताना। मैंने कई जगह बात किया पर बात नहीं बनी। यार मैं जानता था कि लवी से कुछ नहीं होने वाला। यार मेरी मान, तू डैडी के पास चला जा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे यार।
डैडी की तबीयत कैसी है? फिलहाल तो अब ठीक हैं। देखने गए थे डैडी को? नहीं, क्यों नहीं गए? नहीं गए। रचित, गुस्सा थूक दो। यही गुस्सा हमें अपनों से दूर किए जा रहा है। ऐसा कुछ ना करो, तुम्हें पछताने के अलावा और कुछ ना मिले। मेरी मानो तो तुम चले जाओ। तुम समझती क्यों नहीं? अभी जाएंगे, डैडी देखेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब फालतू की बकवास ना करो। तुमको जाना है, ठीक है? ठीक है। ठीक नहीं है, जाना है। डैडी, मुझे माफ कर दीजिए डैडी, माफ कर दीजिए मुझे। उठ उठ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कितने भोले हैं आप डैडी। असल में इसकी नीयत आपकी दौलत पर है। तुम्हारी सोच इतनी घटिया होगी कभी सोचा नहीं था। अब पता चल गया तो फिर क्यों खड़े हो यहाँ पर? मैं तुमसे नहीं, डैडी से मिलने आया था। खबरदार जो तुमने मुझे डैडी कहा। तुम तो मेरे लिए उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुम इस घर से गए थे। चले जाओ यहाँ शांत से। हो जाइए डैडी, चले जाओ, चले जाओ। शांत हो जाइए। क्या हुआ डैडी? क्या हुआ डैडी? डैडी आंखें खोल डैडी, डैडी आंखें खोल डैडी, 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 डैडी आंखें खोलो। मैं फिर कभी नहीं आऊंगा डैडी। मार दिया ना डैडी को। हत्यारा है तू।